आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। में हमारा दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15, A10 इज इक्वल टू 125। तो इसमें निकालना है कि D बराबर कितना होगा और A10 का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले A3 को लेकर हम इसके लिए एक इक्वेशन बना लेंगे। इससे एक इक्वेशन आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन इससे आएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर जो है D का वैल्यू आ जाएगा, और वहाँ से D के बाद A का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर A10 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। A3 इज इक्वल टू है हमारा 15। पहले A3 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 15, और A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर से हमारा क्या दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 125। तो S10 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बड़ा वाला फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा क्योंकि a और d हमको दोनों चाहिए। ठीक है, और Sn का वैल्यू S10 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 125, और n इज इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे 10 हो गया, 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a। a मीन्स फर्स्ट टर्म तो हमको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर n, तो n इज इक्वल टू यहाँ से सेम ले लेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10 हो गया हमारा, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 125 अपॉन 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया, 9d। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 25 टाइम्स, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हमारा आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और दोनों इक्वेशन की क्या अप्लाई करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें हमको कोई एक जो वेरिएबल है, जैसे a है या d है, तो किसी एक को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में हमारा जाके कट जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 2 जा 30। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे a को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस 2a माइनस 2a इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, और d इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस 5 अपॉन 5, तो d का वैल्यू हमारा आ गया -1। ठीक है, अब क्या हमको निकालना है, तो d का वैल्यू तो आ गया A10 इज इक्वल टू, तो A10 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, A10 इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस 9d, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। ठीक है, और a का वैल्यू हमारा क्या है, तो a का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हमारा d का वैल्यू -1 आ गया है। ठीक है, तो पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, और यहाँ पर a माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, और 15 प्लस 2 हमारा हो जाता है 17, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 17। अब यहाँ पर d का वैल्यू आ गया है हमारा -1। अब निकालना है A10, तो A10 का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d में यहाँ पर a हमारा आ गया है a इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू हमारा है -1। ठीक है, तो 17 9 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है -9।
और 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से A10 का वैल्यू आ गया 8 और A का वैल्यू 17, D का वैल्यू हमारा -1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।